हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो हम लोग देखेंगे एंटी एपिलेप्टिक ड्रग मीन्स क्लासिफिकेशन देखेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ जो इंडिविजुअल ड्रग है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने देख लिया था कि एपिलेप्सी क्या होती है, उसके टाइप्स कितने होते हैं, वो हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस कर लिया था। तो यहाँ पर हम लोग अगर क्लासिफिकेशन की बात करें एंटी एपिलेप्टिक ड्रग की, तो पहला है बार्बिट्यूरेट्स है। यहाँ पे देखिए जो भी ड्रग्स हैं वो उनके क्या है कि आपका स्ट्रक्चर बेस्ड हैं कि कौन से स्ट्रक्चर उसमें इन्वॉल्व है उसी बेस्ड पे है। ये बार्बिट्यूरेट्स है, इसकी ड्रग फिनोबार्बिटोन है। डी ऑक्सी बार्बिट्यूरेट्स की ड्रग है प्रीमिडोन है। हाइडेंटॉइन की ड्रग है फिनेटॉइन है। इम्यूनोस्टिलबिन की ड्रग है कार्बेमाइजपिन है। सक्सिनिमाइड की ड्रग है इथोसक्सिमाइड। एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की ड्रग है वल्प्रोइक एसिड, जिसे बोलते हैं सोडियम वल्प्रेट भी बोलते हैं। उसके बाद आता है बेंजोडाइजापिन की ड्रग है क्लोनाइजिपाम और डाइजिपाम। जो आपने देखा होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मुझे लगता है कि 70% ड्रग जो यूज की जा रही है वो डाइजिपाम यूज की जाती है। सीडेटिव हिप्नोटिक में यूज की जाती है। फिर यहाँ आपका देखिए एंटी एपिलेप्टिक में भी ड्रग में यूज की जाती है और जगह यूज होती है। उसके बाद बात करते हैं फिनाइल ट्रायाजिन की ड्रग है लैमोट्रिग्रीन है। साइक्लिक गाबा एनालॉग की ड्रग है गाबापेंटीन है। और न्यूअर ड्रग आपकी है विगाबेट्रिन और टोपिरामेड। ये आपकी जो है ये क्लासिफिकेशन है। यही ड्रग आपको क्या है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग के रूप में यूज करना है। अब हम बात करते हैं फिनोबार्बिटोन। तो हम लोगों ने जब सीडेटिव हिप्नोटिक डिस्कस किया था तो हम लोग वहाँ पे फिनोबार्बिटोन भी डिस्कस किया था। वहाँ पे हमने बताया कि पहला चीज़ है कि ये सीनस डिप्रेसेंट ड्रग है। सीनस डिप्रेसेंट ड्रग है। अब क्या है कि इसका कुछ पोर्शन जो है वो डोज डिपेंडेंट होने के बाद क्या करता है कि ये आपका एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है। तो अगर हम बात करें काम कैसे करता है तो इट एक्ट बाई बाइंडिंग गाबार्जिक रिसेप्टर स्पेसिफिक साइट। अब हमने बताया था सीडेटिव हिप्नोटिक में कि जो आपका ये आपकी फिनोबार्बिटोन है ये क्या करते हैं कि गाबा ए रिसेप्टर के जो स्पेसिफिक साइट है उस पर बाइंड करेंगे, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। अब क्या होगा, कन्फॉर्मेशनल चेंजेज होंगे तो गाबार्जिक ट्रांसमिशन बढ़ता है। गाबार्जिक ट्रांसमिशन जैसे बढ़ता है तो वहाँ क्या होता है, पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे पोर का फॉर्मेशन होता है तो क्लोराइड आयन की एंट्री हो जाती है और हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है। अब जैसे हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है तो आपकी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो फुल्ली क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। ये तो हो गया आपका फिनोबार्बिटोन की पहली मैकेनिज्म जो हम लोगों ने देखा, सीएनएस डिप्रेशन। अब इसमें क्या है कि जो इसमें अब दूसरा मैटर आता है कि इसमें कन्वर्जेंट प्रॉपर्टी, एंटी कन्वर्जेंट प्रॉपर्टी होती है। तो इसका जो हायर एंटी कन्वर्जेंट वर्सेस हिप्नोटिक इफेक्ट है ड्यू टू इट्स मिनिमम इफेक्ट ऑफ द कैल्शियम चैनल। इस पर क्या होता है कि इसका जो कैल्शियम चैनल है उस पर इसका जो है मिनिमम इफेक्ट मिलता है, मिनिमम इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। इसकी वजह से क्या है, यहाँ पे कन्वर्जेंट एक्शन ज़्यादा देता है हिप्नोटिक के कंपेरिजन में। ये तो हो गया हमारा फिनोबार्बिटोन। अब हम बात करते हैं प्रीमिडोन देखिए क्या है कि ये डी ऑक्सी बार्बिट्यूरेट्स, ये क्या है, डी ऑक्सी बार्बिट्यूरेट्स है जो क्या करता है लीवर में फिनोबार्बिटोन और फिनाइल इथाइल मेलोनामाइड में चेंज हो जाता है। डी ऑक्सी बार्बिट्यूरेट्स इसकी ड्रग है, यह है प्रीमिडोन जैसे ही जाएगा लीवर में क्या होता है कि फिनोबार्बिटोन एंड फिनाइल इथाइल मेलोनामाइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब यही जो मेलोनामाइड में कन्वर्ट हो रहा है अब क्या करता है कि देखिए ये जो फिनोबार्बिटोन फिनाइल इथाइल मेलोनामाइड है ये आपके एक्टिव मेटाबोलाइट्स बन गए। तो यहाँ पे अब बात कर रहे हैं एक्टिव मेटाबोलाइट्स की। तो यहाँ पे जो एक्टिव मेटाबोलाइट्स बन रहा है वो पैरेंट ड्रग से ज़्यादा इफेक्टिव है। इसका मतलब है प्रीमिडोन का जो एक्टिव मेटाबोलाइट्स बन रहा है वो ज़्यादा इफेक्टिव है पैरेंट ड्रग से। अब हम बात करते हैं फिनेटॉइन की। फिनेटॉइन में सबसे अच्छी जो प्रॉपर्टी है जिसे फिनेटॉइन में इसमें प्रॉपर्टी ये है कि वो है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट नहीं है। अभी तक हम लोग फिनोबार्बिटोन की बात कर रहे हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट पहली लाइन लिखी हुई है। लेकिन अगर हम बात करें फिनेटॉइन की तो इट इज़ नॉट ए सीनस डिप्रेसेंट, टोनिक क्लोनिक सीजर सप्रेस्ड। अब क्या है कि पहला चीज़ है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट नहीं होगा तो सिडेशन काज नहीं होगा। दूसरा क्या है कि टोनिक क्लोनिक सीजर जो है वो एब्लिश हो जाएगा आपका। अब तीसरा क्या है कि काम कैसे करता है। एक्चुअली में क्या होता है कि जब ये आपकी
एपिलेप्सी होती है तो ब्रेन में हमने बताया कि जो ब्रेन का जो रीजन है वहाँ पे एक्सेस में सोडियम आयन की फायरिंग बढ़ जाती है। सोडियम आयन की फायरिंग बढ़ गई, मेम्ब्रेन से सोडियम आयन ज़्यादा लीक कर जाते हैं। फायरिंग मतलब ज़्यादा, एकाएक सडनली जितनी कंसनट्रेशन चाहिए मेम्ब्रेन से निकलने के लिए उससे कई गुना ज़्यादा निकल जाते हैं। तो वहाँ क्या हो जाता है कि अब ब्रेन से कंसनट्रेशन सोडियम ज़्यादा निकल रहा है तो वहाँ पर डिसअराइथमिया काज होने लगती है। तो अब सोडियम किसी चैनल थ्रू निकल रहा है तो हम क्या करते हैं कि ये जो ड्रग आपकी है फिनेटोइन, ये सोडियम चैनल को क्या करती है, सोडियम चैनल काम कर रही है, सोडियम चैनल वोल्टेज सेंसिटिव सोडियम चैनल को स्टेबलाइज कर देती है। अब सोडियम आयन की फायरिंग बंद हो जाएगी। एक्सेस में सोडियम का जो मेम्ब्रेन से जो एक्सेस में रिलीज हो रहा था वो नहीं होगा। तो इससे देखिए क्या होता है, प्रोलॉन्गिंग इनएक्टिवेटेड वोल्टेज सेंसिटिव सोडियम चैनल एंड रिडक्शन इन द कैल्शियम इन्फ्लक्स। इसके क्या है, 2-3 मैकेनिज्म। एक सोडियम पे भी काम करता है, सोडियम पे हमने बताया वोल्टेज सेंसिटिव सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देता है। दूसरा क्या करता है कि सोडियम कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स होता है, कैल्शियम आयन की इन्फ्लक्स को क्या करता है कि ये बंद कर देता है। तो ये कैल्शियम पे भी काम करता है, वोल्टेज सेंसिटिव सोडियम चैनल पे भी काम करता है। दूसरा चीज़ अगर हम बात करें फार्माकोकाइनेटिक की तो क्या है कि जो आपका फिनेटोइन है ये बहुत ज़्यादा ओरली एब्जॉर्ब ड्रग नहीं है, इसकी जो सॉल्बिलिटी है वो बहुत पुअर सॉल्बिलिटी है। तो इसको हम क्या करते हैं कि अब हमारे पास अगर ओरल रूट से ज़्यादा नहीं देंगे तो उसको हम रूट चेंज कर लेते हैं, IMIV रूट से देंगे इसका। अब इसकी बात करें अगर मेटाबॉलिज्म की तो लीवर में आपकी जाके ये मेटाबॉलिज्म हो जाती है, हाइड्रोक्सिलेशन हो जाता है और आपका ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन हो जाता है। तो वहाँ पे हाइड्रोक्सिलेशन और ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन से ड्रग की मेटाबॉलिज्म हो जाती है। अब हम बात कर रहे हैं इसके ड्रग इंटरेक्शन की। तो ड्रग इंटरेक्शन क्या है कि 2 ड्रगें अगर मिल जाएं, मीन्स कार्बामाइजेपिन मिल जाए, फिनेटोइन मिल जाए, तो एक दूसरे के मेटाबॉलिज्म को इन्हांस कर देती है। अब एक दूसरे की मेटाबॉलिज्म इन्हांस होगी, इसका मतलब मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो रही है, ड्रग की अवेलेबिलिटी कम होगी, ड्रग की अवेलेबिलिटी कम होगी, रिसेप्टर से बाइंडिंग कम होगी, रिसेप्टर से बाइंडिंग कम होगी, ड्रग का इफेक्ट कम मिलेगा, सीधी बात। अब दूसरा क्या है कि जैसे मान लीजिए हम बात करें सुक्राल फेट, जो हम लोगों ने अल्सर में देखा था। सुक्राल फेट क्या करता है कि ये फिनेटोइंस से बाइंड कर जाता है, GIT में फिनेटोइन से बाइंड कर जाता है। अब सुक्राल फेट फिनेटोइन से बाइंड कर जाता है तो क्या करता है कि ये फिनेटोइन के एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देता है। अब ड्रग का एब्जॉर्प्शन मिनिमम हो जाएगा, रिसेप्टर से बाइंडिंग भी कम होगी तो हमें ड्रग का इफेक्ट भी कम मिलेगा। अब हम बात करते हैं जैसे आइसोनियाजिड की बात करें, वारफेरिन की बात करें, ये ड्रग क्या करती हैं कि ये वारफेरिन के मेटाबॉलिज्म को कम कर देती है। वारफेरिन ये ड्रग जो है ये फिनेटोइन की मेटाबॉलिज्म को कम कर देंगी। अब ये अगर ड्रग मेटाबॉलिज्म कम कर रही हैं तो इसका मतलब है कि फिनेटोइन की टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी। वारफेरिन हो गया, आइसोनियाजिड हो गए, ये फिनेटोइन की मेटाबॉलिज्म को कम कर देंगी, कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हो गया इसका ड्रग इंट्रैक्शन। अगर हम बात करें यूजेस की तो यूजेस में वही है कि इसका एपिलेप्सी में आप लोग यूज कर सकते हैं। दूसरा चीज़ अगर हम बात करें कि एडवर्स इफेक्ट की तो एडवर्स इफेक्ट इसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, अब पहला चीज़ देखिए सिडेटिव हिप्नोटिक्स हो जाएगी, अटैक्सिया हो जाता है, एक्सेसिव मसल रिलैक्सेंट हो जाएगी, ठीक है, सीनस डिप्रेसेंट हो जाता है। और दूसरा चीज़ क्या है कि इसमें नोजिया, वोमिटिंग, ये जितने सिम्टम्स हैं यहाँ पे आपके एपिलेप्सी में क्रिएट होते हैं। तो ये आपके फिनेटोइन का डिटेल है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि मैकेनिज्म, एक मैकेनिज्म में कितनी ड्रगें इन्वॉल्व हैं और एक ही फिगर में हम सब मैकेनिज्म को यहाँ पे देख लेंगे और सब चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। अभी तो हम लोगों ने थियोरेटिकली पढ़ा कि वोल्टेज सेंसिटिव सोडियम चैनल ब्लॉक करता है, कैल्शियम के इन्फ्लक्स को कम करता है। तो हम लोग जब फिगर बनाएंगे तो जो भी यहाँ पे अगर डाउट्स हैं वो भी बहुत अच्छे से मैकेनिज्म में क्लियर हो जाएंगे फार्माकोलॉजी में। अगर हम बात करें मेडिसिनल केमिस्ट्री की तो अगर आपको फार्मास्यूटिकल मेडिसिन केमिस्ट्री कोई भी सिंथेसिस देखनी है, SAR देखना है, यूजेस देखने हैं, तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री बाय डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव। तो वहाँ से आप देखिएगा तो आपको जितने भी बहुत अच्छे से उन्होंने सिंथेसिस बताया हुआ है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप बताया हुआ है, आप देखेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप जो सिंथेसिस है वो आपको बहुत कम समय में बहुत जल्दी याद हो जाएगी। वहाँ पर उन्होंने बहुत स्टेप से बताया हुआ है और याद हो जाएगी। साथ साथ में जो डाउट्स आपके मन में हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री के वो भी वहाँ से वो आपके पूरे क्लियर हो जाएंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।